1 तारीख की वीडियो अपलोड की हुई थी जब मैं कालका जी मंदिर गई थी। उसके बाद से मैंने कोई अभी तक वीडियो नहीं डाली थी मिसलीनियस टू ट्रांसफॉर्मेशन इस चैनल में। आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। उत्सव मनाते रहिए, अपने भीतर के उमंग और उत्साह को हमेशा बनाए रखें। और कल जो दिवस चला गया 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में मन तो था मैं कल बनाती, लेकिन बड़ी ही भाव विभोर हो गई थी। कल विवेकानंद जी का जन्म दिवस रहा और जितना उनके बारे में पढ़ा, जीवन को एक नई दिशा मिली। मेरे एक निजी अनुभव के आधार पर मैंने कहा। और जो भी बच्चे या जो भी मेरे संपर्क में आते हैं व्यक्ति, सभी से मैं कहती हूँ कि आप विवेकानंद जी को अवश्य पढ़िए। हमारा इतिहास, हमारा साहित्य, हमारा अध्यात्म इतना गूढ़ है, इतना गहन है और इतना समृद्ध है। उसे पढ़ने के लिए अपने भीतर रुचि को जगाना आवश्यक है। ये मूंगफली की पट्टी में रख दूं। बहुत बढ़िया है। तो उनका जीवन अद्भुत, संघर्षमय जीवन, अनंत विभूतियां हैं हमारे भारतवर्ष की, अनंत विभूतियां हैं। ऐसा कोई मेरे मन में संकल्प नहीं आया था कि मैं कोई वीडियो बनाऊंगी। बस यही था कि सब उमंग उत्साह में बाहर ढोल पे नाच रहे थे और उत्सव अच्छे लगते हैं, तो एकदम से लगा कि चलो एक वीडियो बना ली जाए। तो बात कर रही थी मैं विवेकानंद जी के बारे में। पढ़े लिखे, तार्किक, सुघड़ शरीर के, खेलने का उन्हें खेल में उनकी रुचि, बल्कि अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी वो कहते थे कि खेलो। जैसे कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न आज के इस युग के युवा, जीवन उनका बोलता है। ये बात इसलिए मेरे जहन में आई कि अक्सर जैसे रोज़मर्रा के जीवन में या जो भी जिस भी आयु में है, तो कभी कभार व्यक्ति अटक जाता है, लटक भी जाता है। तो ऐसे में दुविधाएं होती हैं, क्योंकि व्यक्ति माने या ना माने, वास्तविकता यही है कि व्यक्ति का जीवन, उसके जो जीवन की यात्रा है, वो उसके नितांत अकेले की है। और लोग इस अकेलेपन को या एकांत को एक जैसा समझ बैठते हैं या एक नकारात्मक रूप से लेने लग जाते हैं। और ये बात इसलिए अंदर से निकल रही है, भीतर से आ रही है कि चकाचौंध में, शोर शराबे में कहीं हम अपने भीतरी अस्तित्व को न भूल जाएं। इसलिए कहते हैं इतिहास, साहित्य, अध्यात्म को अवश्य पढ़ें। आप में यदि रुचि नहीं भी है तो उस रुचि को जगाएं, बिल्कुल इस तरीके से कि आपको इसकी आवश्यकता है। जीवन को यदि आप संतुलित रूप से जीना चाहते हैं, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, हर तरह की समस्याओं से जूझते हुए आगे एक प्रवाह की तरह बढ़ते रहना चाहते हैं, बहते रहना चाहते हैं, तो आपके जीवन में अध्यात्म का होना, आपके साहित्य का पढ़ा हुआ होना, सच बता रही हूँ, आपके जीवन को परिवर्तित कर देता है, पूर्णतः परिवर्तित कर देता है। और ये 1 दिन 2 दिन का काम नहीं है और अचानक से नहीं होता है। हाँ, अचानक से कोई घटित घटना ऐसी होती है जो आपके जीवन के मार्ग को परिवर्तित कर देती है। तो उस समय में या आने वाले जीवन में या निरंतर, क्योंकि एक सतत अभ्यास है, एक सतत यात्रा है जो इस देह के रहते ही है। उसके बाद की यात्रा का तो किसी को भी नहीं पता है कि कौन कहाँ जाएगा। लेकिन हर कोई यही चाहता है कि शांति चाहिए, और कहीं ना कहीं व्यक्ति सुख को शांति समझ बैठता है। तो बात में यही कह रही थी कि चकाचौंध में, शोर शराबे में, मनोरंजन में हम ये ना भूल जाएं कि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या है। और विवेकानंद जी का नाम इसलिए लिया कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं रही उनके जीवन में जो आई नहीं, और उन्होंने कैसे उसका सामना किया।
अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है कि एक फॉरेन कंट्री में जा कर के अपना ध्वज फहरा देना। इस तरह की कई विभूतियां हैं, अनंत अवतरण है। अंदर से फिर वही होता है कि मैं कितनी ही उमंग उत्साह से बात करूं, लेकिन वो आध्यात्मिकता की तरफ अवश्य मुड़ जाती है, क्योंकि मुझे भी यही महसूस होता है कि जैसे जीवन में मेरे परिवर्तन आया है वैसे सबके भी परिवर्तन आए, क्योंकि ये सतत यात्रा जो है सबकी एक सी नहीं है। सबके जीवन में हर्डल्स हैं, कम है ज़्यादा है। तो कभी भी हताश ना हो, मायूस ना हो। हर मोमेंट में अपने आप को चाहे कितना ही आप हारा हुआ महसूस करें, फिर वहीं से उठें, फिर उठें, फिर उठें, फिर उठें, फिर उठें। तो हम जब सामने कोई आदर्श देखते हैं ना अपने जीवन में, अपने सामने कोई आदर्श देखते हैं जो इस मानव शरीर में आए हैं, तो वो हमें और प्रेरणा देते हैं कि जब उनसे हो पाया तो क्या हमसे नहीं हो पाएगा। हम्म। और उससे भी बड़ी बात जो आध्यात्मिकता के धरातल पे कही जाती है कि जब व्यक्ति शरीर को लेकर आया ही है, इस देह को धारण करके आया है, तो कष्ट नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अपने तराजू में ये अवश्य मापें कि कष्टों से कहीं ज़्यादा उपलब्धियां हैं आपके पास, जिसके निमित्त मात्र ये वीडियो बनाने का एक संकल्प आया। उपलब्धियां बहुत है हमारे पास, बहुत है हमारे पास। बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से हम शुरू कर सकते हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हैं कि इस समय ठंड का मौसम है, घर अपना है या किराए का है, सर पे छत है, छोटा है बड़ा है कैसा भी है, एक फोल्डिंग की भी जगह है जिस पे आप सो जाते हैं, ओढ़ने के लिए आपको कंबल मिल जाता है, रजाई मिल जाती है, या शांति से आप 4-5 घंटे की नींद निकाल लेते हैं और शरीर में किसी भी तरह की कोई ऐसी पीड़ा नहीं है, यदि कोई पीड़ा है तो उसे आप सह पा रहे हैं, तो क्या ये उपलब्धि नहीं है? क्या ये ग्रैटिट्यूड देने का एक कारण नहीं है, जिसको कहीं ना कहीं व्यक्ति भूलता चला जा रहा है। आज अधिकतर हर किसी के पास सब कुछ है। एक सब्जी वाले के पास भी पेटीएम है, उसके पास भी मोबाइल है, और ये तो ईश्वर का सर्वोच्च सत्ता का वादा है कि कपड़ा, छत और भोजन उसने देना ही है, क्योंकि उसने आपको पैदा किया है। तो इस विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये आध्यात्मिकता से ही हमें आगे प्राप्त होती है, और अंदर से जो एक हताशा होती है वो फिर से एक उमंग में, फिर से एक प्रयास में, फिर से एक उत्साह में परिवर्तित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अपने आप से ही जुड़ने की आवश्यकता है। इसलिए बार बार कहती हूँ, कान यहाँ से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ना कान ही है, क्योंकि उत्पत्ति ही हमारी उस सर्वोच्च सत्ता से है, और उसके साथ तादाद में स्थापित होना ही हमारा लक्ष्य है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप मर जाएंगे तो तादाद में स्थापित हो जाएगा अरे नहीं, ये शरीर धारण किया है तो इसके रहते हुए हमारी चित्त वृत्तियाँ कहीं ना कहीं इधर उधर जाती हैं, तो उसको वापस ला करके उसकी तरफ मोड़ें, उस सर्वोच्च सत्ता को धन्यवाद करें। जो भी आपको प्राप्त है, जो भी आपको प्राप्त है उसका धन्यवाद करें। संपूर्ण प्रकृति का कर्ज है हमारे ऊपर, आभार है। सुबह से जो हम शुरू करते हैं, खाना पीना, और इस धरती पर जो हम विष्ठा देते हैं, गंदगी देते हैं, वो सब अपने में समाहित करती चली जाती है। और संपूर्ण प्रकृति में 5 देवगण हमें दे रहे हैं, तो क्यों नहीं शुक्राना निकल सकता? बिल्कुल निकल सकता है। इसलिए अपनी एक संकुचित सोच से बाहर निकल कर आए और छोटी छोटी उपलब्धियों को, छोटी छोटी, मतलब बहुत सारी बातें जब आप इसमें भीगेंगे ना तो आपको लगेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका मैं शुक्राना ना करूं। थाली में भोजन है, चाहे एक चपाती है, 2 है, एक सब्जी है, चटनी है, गुड़ है, चना है, खाने को मिल रहा है, पेट भर रहा है, दवाइयों पे पैसे खर्च नहीं हो रहे, क्या ये शुक्राना का कारण नहीं है? ये तो कहते हैं कि एक बार कम से कम, अ, मैं तो कई बार जा चुकी हूँ, कम से कम 1-2 बार अपने ही एक्सपेरिमेंट के लिए कभी शमशान घूमाओ, कभी अस्पताल घूमाओ, तो पता चल जाएगा कि आप कितने सुखी हैं,
आप कितने दुरुस्त हैं, सबसे बड़ा यही एक कारण है उस परम सत्ता का शुक्राना करने का। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की, लोहड़ी की, संक्रांति की, पोंगल की, उत्तरायण उत्सवों की अनंत शुभकामनाएं। अपने इस देहधारी जीवन का धन्यवाद करें, उस परम सत्ता से अपनी तार को हर वक्त जोड़े रखें, दिनचर्या के कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें।